हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट वापस से थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक बुलिश मोमेंटम बरकरार है। बीटीसी जो कह सकते हैं 46,600 के आसपास चल रहा है, और उसके साथ ही इथीरियम के अंदर भी कुछ अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है बेस्ड ऑन व्हाट वी सी ओवर द चार्ट्स। अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल्ट कॉइन्स, तो ऑल्ट कॉइन्स हल्के फुल्के थोड़े से एक लाल निशान के अंदर हैं, बट दैट डजेंट मीन कि यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स जो है वो नीचे आ जाएंगे, बिकॉज व्हाट आई सेट इन लास्ट प्रीवियस वीडियोस कि ऑल्ट कॉइन्स की जो रैली है हमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। राइट नाउ बहुत सारे ऑल्ट्स ने 20% से लेके 33%, 50% के आसपास एक अच्छी खासी रैली दी है। तो ये एक जो मैराथन ऑल्ट कॉइन्स ने लिया है, उसके बाद ये हल्का फुल्का सा एक कह सकते हैं कि करेक्शन है, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट लिया जा रहा है। अब मैं सीधा आपको चार्ट्स पर लेके चलता हूँ और थोड़ा सा बीटीसी और इथेरियम का हालचाल बताता हूँ। ठीक है, ये हालचाल बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेक ए वेरी गुड ट्रेड इन बीटीसी एंड ऑफ कोर्स इन इथेरियम्स और साइड बाय साइड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ठीक है, चार्ट्स को समझो, सिनेरियोज कब बदलेंगे, कब अगर ऐसा होता है तब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको शॉर्ट करना है, सारी चीज़ें समझ जाओ। उसके बाद से यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द लेवल्स। लेवल्स जैसे कंफर्मेशन देती है देन गो फॉर इट। इस हिसाब से करना है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके यहाँ अभी तो 46,000 दिख रहा है और 46,650 के आसपास दिख रहा है, 46,000 से ऊपर चल रहा है, तो फटाक से यहाँ से हम लोग लॉन्ग कर लेते हैं, ये आराम से चले जाएगा। करना लेकिन पहले चीज़ों को समझ लो। ठीक है, तो सीधा चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। उससे पहले ये कहूँगा कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। उसके साथ ही हमारा जो ट्विटर हैंडल है ओपन फॉर प्रॉफिट, उसको आप फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम को जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सी ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बीटीसी की बात करते हैं। चार्ट्स पे दो सिनेरियोज हैं। इसको मैं चार्ट से पहले समझाऊं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलियट वेव्स का। ठीक है, एक होता है एक इम्पल्सिव वेव्स होते हैं, यानी कि जब मार्केट ऊपर आता है, एक ट्रेंड जब ऊपर चलता है या नीचे चलता है, उसके पास से एक करेक्शन फेज आता है, दैट इज 3 वेव्स का होता है वो, ए बी और सी। ओके, अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं, उनको लेकर हम बात करते हैं। और जब हम ये करेक्शन वेव्स की बात करते हैं अलॉन्ग विथ इलियट वेव्स 1 से लेके 5 तक, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लगा के रखा है, बट हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, बट एक सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिनेरियो ए हम समझते हैं, तो मैंने इस चार्ट को यहाँ पे बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इलियट वेव्स, 1 से 5 होते हैं, उसके बाद से इलियट वेव्स के करेक्शन वेव्स होते हैं, दैट इज़ ए बी और सी होता है। ठीक है, ए बी और सी यहाँ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन प्राइस अभी चल रही है 46,666 के आसपास चल रही है। दो सिनेरियो यहाँ पे क्या बनते हैं, अगर हम पैटर्न के हिसाब से बात करते हैं, तो एक बनता है कि एक्सपांडेड फ्लैट चैनल, यानी कि यहाँ से हायर हाइज बनते हुए जा रहा है, एक्सपांड हो रहा है ऊपर से। ठीक है, लेकिन नीचे का हिस्सा जो है वो फ्लैट है। तो अगर एक ये पैटर्न को हम मानते हैं कि अगर ऐसा होगा, ओके, यानी कि ए और जो सी होगा करेक्शन वेव्स वो एक ही लेवल पे होंगे, तो उसके बाद से एक अच्छी खासी एक इम्पल्सिव रैली आती है। अगर हम ऐसा मानने की कोशिश करते हैं तो, और ये हम तभी मान सकते हैं जब ये जो प्राइस अभी आपको दिख रहा है 46,600 के आसपास, वो अगर ये जो रेड वाली जो लाइन है, जो हम एक बड़े चैनल्स के अंदर एक छोटे चैनल्स हम बनाते हैं, इस हिसाब से ये ऊपर का ये हिस्सा हो गया और नीचे का ये हिस्सा हो गया, तो ये जो प्राइस है, ये अगर रेड वाली लाइन जो है समझ लो रफली 43,000 के अगर नीचे आता है या 43,500 के नीचे आता है, तब ये जो सिनेरियो है ना ये वैलिडेट हो जाएगा, और यहाँ से आपको शॉर्ट करना है। इन केस प्राइस 43,500 से नीचे आता है देन यू हैव टू शॉर्ट। ठीक है, अपना टारगेट हमें क्या पकड़ना है, सी पकड़ना है, यानी कि यहाँ तक 29,000 के आसपास अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो। देखिए, लेकिन अभी हम रेड पे नहीं है, ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो पहला एक ये सिनेरियो बनता है। ठीक है, हमें सिनेरियोज को समझना पड़ेगा कि अगर सपोज करो झटके से प्राइस यहाँ से 43 से नीचे आता है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ 43 से नीचे आया है, तो यहाँ पे ये एक्सपांडेड एक फ्लैट पैटर्न था, ओके, जो एक ब्रेक हुआ है, तो शायद जो करेक्शन वेव सी है उसके आसपास तक हम जा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम 28 पे आएँ या 30 पे आएँ, हो सकता है कि हम ये जो चैनल है इसको हम एक्सपांड करते हैं, इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाए जो नियर अबाउट 30 से 37 के आसपास होता है। ठीक है, बट ए क्विक शॉर्ट कुड बी ए गुड ऑप्शन इफ प्राइस गोज बिलो 43,500 के नीचे। समझ गए सिनेरियो।
अब आप कहोगे कि लाल वाले से तो नीचे नहीं आया है, हमको तो यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है, तो ऑफ कोर्स चीज़ें यहाँ से पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये हमने एक प्रिजम्पशन किया है कि ऐसा होगा, तो ये चीज़ें हमें करना है। नाउ अब हम थोड़ा सा बुलिश होते हैं, ठीक है, कि चीज़ें यहाँ से बुलिश हो रही हैं, ऊपर जा सकता है। तो हमारा करेक्शन वेव जो सी है वो कहाँ पे होगा, मैं आपको एक दूसरा चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ इस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब हमने सी जिसका इंतज़ार हम यहाँ पे कर रहे थे, ओके 28 के आसपास, और हमको लगता है कि चीज़ें बुलिश हैं। क्यों बुलिश हैं? क्योंकि ये जो एक हमने एक छोटा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, जो प्रीवियस चार्ट के अंदर हम एक चैनल के हिसाब से उसको देख रहे थे, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को यहाँ से ब्रेक हुआ है और प्राइस उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। सो हमको लगता है यहाँ से थोड़ा सा एक पॉजिटिव हमें लगता है कि ये बुलिश ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस नज़रिए से हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारा करेक्शन वेव सी हो जाएगा। इसको हमने यहाँ बना लिया, प्राइस ऊपर गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक किया है, नाउ वी आर पॉजिटिव ईयर, ओके। और हम यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करते हैं फॉर ए गुड रैली ऑफ 52 से लेके 56,000 के आसपास। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बुलिश हैं। इन केस अगर प्राइस 43,500 से नीचे आता है तो ये यहाँ पे सिनेरियो इनवैलिड हो जाएगा, और प्रीवियस जो था हमारा कि 43,500 से हमें शॉर्ट करना है वो सिनेरियो हो जाएगा। समझ गए? अभी हमको पॉजिटिव रहना है, और ये जो प्राइस है 43 से नीचे आता है देन वी हैव टू फॉलो द प्रीवियस चार्ट। समझ गए? बीटीसी का ये सिनेरियो एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इन 3 डेज। अब इसको सोच के आपको यहाँ से ट्रेड करना है, एंड यू हैव टू पिक योर टारगेट्स। टारगेट्स कैसे पिक करने हैं वो आगे मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर बताता हूँ क्या करना है। पहले हमने 3 डे का देखा था, अब यहाँ पे 1 डे का हम चार्ट पकड़ते हैं, ओके। और यहाँ पे हम टारगेट्स की बात करते हैं। जब हम टारगेट्स की बात करते हैं तो नॉर्मली वी यूज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो एक मोमेंटम और बुलिश सिनेरियो बताता है जो मूविंग एवरेज जो है नंबर 5 और नंबर 10, उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर 10 यूज़ किया जो ग्रीन वाली लाइन है, ओके। अब सीधे हम टारगेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमने सीधा एक फिब रेशियोज यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, और ये चैनल हमने ड्रॉ किया है, राइजिंग चैनल है, प्राइस इसके बीच में मूव कर रहा है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी जो प्राइस एक्शन है इज़ अबव 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी ग्रीन से जब तक ये ऊपर है तो वी आर पॉजिटिव और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पे भी 10 ने काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, और ये हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर जो इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा डेट इज़ फिबोनाची का जो रेशियो है 78.6, डेट इज़ द टारगेट नियर अबाउट 48,000 के आसपास। यहाँ पे इसको एक हल्की सी रुकावट मिल सकती है, जो पहले भी इसे मिला था जिसके बाद से प्राइस नीचे आया था। तो इनकेस अगर इसको तोड़ता है देन क्वाइट पॉसिबल कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो मैंने पहले भी कहा था 55,000 के आसपास, बट बिफोर डेट वी कुड गेट ए रेजिस्टेंस नियर अराउंड 52,000 के आसपास, क्योंकि इसको हम यहाँ से एक्सटेंड करते हैं तो पहले भी यहाँ पे एक रुकावट मिल चुकी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रहना बनता है, और वेट कि 48 तोड़ता है तो 52 के आसपास आप देख सकते हैं। टारगेट 55 है, बट हमें थोड़ा पहले ही संभल के यहाँ पे ट्रेड करना है, लॉन्ग करना है, ओके। अब बेरिश सिनेरियो की हमने बात की थी, शॉर्ट हमें कब करना है, ओके। तो यहाँ से ये जो ब्रेक करेगा यहाँ पे 44,600 के आसपास, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 1 डे के चार्ट के अंदर ये 61.8 का जो फिप का जो गोल्डन रेशियो उसको ब्रेक करेगा। तो वो इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो अगेन जो प्रीवियस चार्ट्स के अंदर हमने एक सिमेट्रिकल देखा था कि 43,500 के आसपास एक लेवल हो सकता है, टूटता है तो हम सिनेरियो ए को पकड़ेंगे। तो 61.8 थोड़ा सा और हमें कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ 1 डे के अंदर 61.8 भी टूटा है, और सिनेरियो बी हमारा फेल हो गया जो बुलिश था, सिनेरियो ए पे हमको आना है तो नीचे आ सकता है, ओके। सो और इसको एक आखिरी जो उम्मीद कह सकते हैं, अगर 61.8 टूटता है, आखिरी उम्मीद हो सकती है इसकी 0.5 के आसपास, डेट इज़ 42,400 के आसपास, बट वी कुड गो डाउन बिलो टू 40 या 39 के आसपास जा सकते हैं अगर जो बेरिश सिनेरियो के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो राइट नाउ थिंग्स आर पॉजिटिव, सो वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के चलना है सिनेरियोस को समझ के, ठीक है। तो ये 1 डे के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 आवर्स का हमने चार्ट पकड़ा है, ताकि जो लोग डे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत मिले समझने में, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को पकड़ के 47,000 48,000 के आसपास जा सकता है। अगर उसको ब्रेक करता है तो डायरेक्टली हम वापस से 49-50,000 के आसपास जा सकते हैं। अगर वापस से 48,000 के आसपास जाता है, रिजेक्शन होता है, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जो लाइन है रेड वाली
46,500 से अगर ये ऊपर ही रहता, नीचे नहीं आता, ऊपर ही रहता, देन यू कुड एज्यूम कि ये दिस इज़ ए रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद जो ऊपर की तरफ इम्पल्सिव रैली जाती है तो बहुत तगड़ी जाती है। और अगर प्राइस एक्शन सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ऊपर रहता है देन आवर फर्स्ट टारगेट एज आई सेड इन प्रीवियस चार्ट्स कि 50,000 52,000 के आसपास हम देख सकते हैं फॉर टारगेट नंबर 2। चलिए फाइनली हम यहाँ पे इथेरियम की बात करते हैं कि इथेरियम में क्या करना चाहिए। देखिए इथेरियम का ये जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमें थोड़ी सी मार्केट का एक अंदाज़ा मिल जाता है। जितनी चीज़ों को स्क्वीज करोगे तो जो डायग्राम होता है ना वो क्लियर कट मिल जाता है कि भाई कहाँ पे क्या हुआ था, सेम चीज़ें वापस से उस हिसाब से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ओके, अब यहाँ पे जो रेड वाली जो लाइन है दिस इज़ अगेन 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ओके, और ब्लू वाली जो लाइन है दिस इज़ 50 वीकली मूविंग एवरेज। ठीक है, अब जब भी प्राइस एक्शन is above 50 weekly moving average, there is a big blast on the upper side. ओके, एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ। ठीक है, बाद में इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेंगे। जस्ट यहाँ पे देखिए 2016 की बात करते हैं, एक ये इनवर्स ट्राइंगल बना था जो, ओके, और उसका जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था एक जो रैली ऊपर की तरफ गई थी 4,694% के आसपास गई थी। ठीक है, उसके बाद एक असेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से चला था, छोटा सा करेक्शन फेज आया था और प्राइस ने जब वापस से 50 वीकली मूविंग एवरेज को क्रॉस किया अच्छी खासी रैली गई। अब यहाँ पे आ जाओ आप। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़े टाइम फ्रेम में जब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को प्राइस एक्शन तोड़ता है तो उसका बहुत ज़बरदस्त आउटकम हमें मिलता है। चाहे हम एक बेरिश माहौल की बात करते हैं, चाहे हम एक बुलिश माहौल की बात करते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अब यहाँ पे देख लो वापिस से 2020 से कि हम बात करते हैं, अगेन एक इन्वर्स सिमेट्रिक, अगेन एक इन्वर्स ट्रायंगल बना था जिसका जो नेकलाइन जब ब्रेक हुआ था प्राइस ऊपर की तरफ गया। ओके, और उसके बाद से करेक्शन फेज आया। यहाँ पे आप ट्रायंगल भी देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे। ओके, ये सेम असेंडिंग ट्रायंगल था, उसके बाद से थोड़ा सा करेक्शन वेव आया और राइट नाउ इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हो जो प्राइस एक्शन है उसने 50 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और उसके ऊपर है। सो व्हाट आई थिंक कि यहाँ से हमें इथेरियम के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। ओके, सो दिस कुड बी ए गुड एंट्री। ऑफकोर्स गुड एंट्री जो थी वो 2200 के आसपास थी, 2500 के आसपास थी, बट एट दैट टाइम वी डिडंट हैड एनी टाइप ऑफ कंफर्मेशन। लेकिन अगर हम कंफर्मेशन को लेके चलते हैं तो हमें मौका यहाँ पे मिला है, यहाँ पे लेते तो ऑफकोर्स एक अच्छा लेवल था, बट इट वाज लिटिल बिट ए बेरिश सिनेरियो। ओके, तो ज़्यादातर लोग इस पर नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे एक सिनेरियो मिला है, अच्छा खासा हम प्राइस ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस रेंज तो मैं यहाँ पे बताने नहीं जाऊँगा, बट आई फील कि आने वाले टाइम के अंदर इथेरियम वुड बी वेरी क्लोज टू $10,000 के आसपास, नो डाउट इन दिस। ओके, हमने देख लिया है। ठीक है, कि भाई पिछले साल की बात करते थे $86 के आसपास इथेरियम आया था और उसके बाद से ये लमसम कह सकते हैं इसने जो एक हाई बनाया था, कितना बनाया था आप देख लो यहाँ पे 4,893 के आसपास। ओके, सो वी कुड एक्सपेक्ट समथिंग वेरी बिग हियर। अब सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं, RSI की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए RSI में सेम ट्रायंगल पैटर्न। ओके, और यहाँ से जैसे प्राइस ने ऊपर की तरफ इसको काटा, रैली ऊपर गई, यहाँ से वापस से प्राइस ने इसको ऊपर की तरफ काटा है। सो वी कुड एक्सपेक्ट समथिंग बिग हियर। यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न छोटा सा बना था, यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था। ओके, तो ये सारी सिनेरियोज को आप और हम देख के थोड़ा सा मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्विक अपडेट ऑन BTC। उसके साथ हमने इथेरियम की बात की, क्योंकि BTC और इथेरियम जो है मार्केट कैप का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनके पास है। ठीक है, तो दो बड़े खिलाड़ियों पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनके ऊपर ही बाकी जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो अपना 2020 का मैच खेलते हैं, जिस जाने की ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर चर्चा करेंगे, कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा धूम मचा सकते हैं या जो ब्रेकआउट के काफ़ी नज़दीक हैं
इसके अंदर आप और हम हाथ मार के अच्छा खासा कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। उसके साथ ही ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उसके साथ किसी को भी किसी भी तरह से फ़ंड देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्कैमर वगैरह है, इम्पर्सोनेटर्स है, टेलीग्राम ट्विटर वगैरह पे बहुत ही प्रोफाइल का नाम फ़ोटो वगैरह यूज़ करते हैं और आपसे पैसा जो है वो ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी किसी को भी किसी भी तरह से पैसा मत देना अगर वो ओपन फॉर प्रॉफिट के नाम पे मेरे नाम पे मांगता है तो। ठीक है, कभी भी कोई मांगता है समझ लो वो स्कैमर है, सीधा उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे, तब तक के टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।